हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गर्वित एजुकेशन। आज हम लोग विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 29 के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। जो लोग इस सोनेट के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले उस वीडियो को देख लेंगे, तो इस पोएम के की पॉइंट्स को समझने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले है कि टाइटल यानी ओपनिंग लाइन ऑफ द सोनेट 29। विलियम शेक्सपियर ने किसी भी सोनेट का नाम नहीं दिया है, वो केवल सोनेट नंबर से ही जाने जाते हैं। तो इनके जो पहली लाइन होती है, किसी भी सोनेट की जो पहली लाइन होती है वही उसकी टाइटल मानी जाती है। तो इसका टाइटल पूछ सकता है कि सोनेट नंबर 29 का टाइटल क्या है। तो टाइटल है व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेन साइज। तो ये क्या है, उसका टाइटल है, ओपनिंग लाइन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और इस सोनेट किसको एड्रेस किया गया है? सोनेट इज एड्रेस टू ए फेयर यूथ मिस्टर WH हु मे बी विलियम लॉर्ड हर्बर्ट और हेनरी रसेल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनके जो टोटल 154 सोनेट्स हैं उसमें से 126 इन्होंने फेयर यूथ के लिए लिखा था। तो ये 29 नंबर का सोनेट है, तो ये उसके अंतर्गत आ जाएगा। यानी ये किसको लिखा गया है? ये विलियम लॉर्ड हर्बर्ट के लिए लिखा गया होगा या तो हेनरी रसेल के लिए लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द सोनेट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1609 बाय थॉमस थॉर्पी। और इसको ओरिजिनली पब्लिश किया गया था 1609 में बाय थॉमस थॉर्पी के द्वारा किया गया था पब्लिश 1609 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और क्या है इसमें? मोस्ट ऑफ द लाइन्स आर इन आइम्बिक पेंटामीटर। और विलियम शेक्सपियर की सोनेट ज़्यादातर आइम्बिक पेंटामीटर में ही लिखे गए हैं। तो ये वाला सोनेट भी ज़्यादातर लाइन्स इसके आइम्बिक पेंटामीटर में ही लिखे गए हैं। राइमिंग स्कीम देख लेते हैं इसका क्या है। द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम AB CD CD EB FF। जनरली क्या होता है, विलियम शेक्सपियर के 3 क्वार्टरेंस होते हैं और एक कपलेट होता है। जो उनकी राइमिंग स्कीम होती है AB CD CD EF होता है। लेकिन यहाँ इस सोनेट में चेंज है, EF GG होता है। लेकिन इस सोनेट में चेंज है। हम लोग टेक्स्ट में ही देख लेते हैं, टेक्स्ट में देख लेते हैं कैसे हैं। देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आइज क्राइज AA और स्टेट फेट BB। तो यानी पहले क्वार्टरेन का हो गया AB। नेक्स्ट का देखते हैं यहाँ पे होप स्कोप CC पोसेस्ड लिस्ट DD। क्या हो जाएगा? DD CD CD। अब थर्ड क्वार्टरेन में यहाँ पे चेंज आपको नज़र आएगा, चेंज आएगा डिस्पाइजिंग अराइजिंग। ये तो सही है EE। लेकिन यहाँ पे स्टेट और गेट B वाला ही राइमिंग स्कीम मिल रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं बी में देख सकते हैं स्टेट फेट, और यहाँ भी देख सकते हैं थर्ड वाले क्वार्टरन में स्टेट गेट। तो यहाँ पे BB हो जाएगा। यहाँ पे राइमिंग स्कीम थोड़ा सा चेंज है, और कपलेट की राइमिंग स्कीम यहाँ पे हो जाएगी FF। तो जो इनकी राइमिंग स्कीम है, यहाँ पे राइमिंग स्कीम आप पूछ सकता है इस सोनेट का। 29 सोनेट का राइमिंग स्कीम क्या है? तो AB CD CD EB FF। तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ें लिखा भी है, हियर शेक्सपियर है चेंज द एक्चुअल पैटर्न ऑफ राइम स्कीम। चूँकि इनका जो पैटर्न होता था AB CD CD EF GG, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। तो यहीं पे इस पॉइंट को लिखा गया है कि शेक्सपियर है चेंज द एक्चुअल पैटर्न ऑफ राइम स्कीम इन थर्ड क्वार्टरन में इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा चेंज किया है। परहैप्स दिस चेंज शोज द चेंज ऑफ इमोशनल स्टेट दैट वाज डिप्रेसिंग इन द लाइन सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड और फोर्थ लाइन पे हम लोग देखते हैं, जब पोएम पढ़े थे तो देखे थे बहुत डिप्रेस थे। क्या थे? रो रहे थे अपने आउटकास्ट स्टेट पे और कर्स कर रहे थे। तो इस वजह से भी क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ऑफ इमोशन की वजह से यहाँ पे राइमिंग स्कीम चेंज हो गई है। अगला पॉइंट्स देखते हैं। द लाइन आई ऑल अलोन वी वीप माई आउटकास्ट स्टेट, पोएम की लाइन है, इज सेल्फ पिटिंग मोन्स, और रो रहे हैं खुद पे।
इट कैन बी एसोसिएटेड विथ जोब। जोब एक करेक्टर है ओल्ड टेस्टामेंट में, उससे एसोसिएट है। कहाँ से ये जोब लिया गया है? ओल्ड टेस्टामेंट में इसका वर्णन है। हु कर्स गॉड फॉर हिज मिसफॉर्चून। ये जो जोब हैं वो भगवान को कर्स करते हैं। किसके लिए? अपने मिसफॉर्चून के लिए, क्योंकि वो उनके वेल्थ भी चले गए थे, हेल्थ भी चले गए थे, बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ गई थी, तो इसलिए वो क्या करते हैं? गॉड को कर्स करते हैं। तो वहाँ का यहाँ पे विलियम शेक्सपियर भी कर्स कर रहे हैं अपने आउटकास्ट स्टेट पे। तो माना जाता है कि यहाँ पे इस लाइन में, थर्ड लाइन में, विलियम शेक्सपियर ने ओल्ड टेस्टामेंट के जोब का रेफरेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पॉइंट। द पोएम डील्स विद द थीम ऑफ शेक्सपियर स्टेट ऑफ डिप्रेशन। इस पोएम में डिप्रेशन भी पोएट का देखने को मिलता है, होपलेसनेस, सोरोफुलनेस इन लाइफ, और साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है रिकवरी थ्रू हैप्पियर थॉट्स ऑफ लव। लास्ट में, कपलेट में, लास्ट के कुछ लाइंस में हम देखते हैं कि पोएट का जो थॉट होता है वो चेंज हो जाता है। जब वो अपने प्रेम को याद करता है, लव को याद करता है, तो उसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है और अपने आप को राजा महाराजाओं की स्थिति से बेहतर पाता है। तो यही इस पोएम की थीम पूछ सकता है कि इस पोएम का थीम क्या है? तो स्टेट ऑफ डिप्रेशन, होपलेसनेस, सॉरोफुलनेस इन लाइफ, और साथ ही साथ क्या है? रिकवरी थ्रू हैप्पियर थॉट्स ऑफ लव फॉर अ फ्रेंड। एक फ्रेंड के लिए उनका जो लव है उसको भी एक्सप्रेस यहाँ पे किया गया है लास्ट के कुछ लाइंस में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द फर्स्ट 8 लाइन्स ही इज सैड एंड नेगेटिव मूड। शुरू के 8 लाइन में पोएट क्या है? बहुत सैड और नेगेटिव मूड में है। लेकिन बाद के 6 लाइन में क्या है? ही इज़ इन पॉजिटिव मूड, थोड़ा सा पॉजिटिव मूड में आता है। फाइंडिंग जॉय एंड मीनिंग इन द स्वीटनेस ऑफ लव एंड ट्रू फ्रेंडशिप। जब वो स्वीटनेस ऑफ लव को याद करता है, ट्रू फ्रेंडशिप को याद करता है, तो उसका मूड क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी शुरू के 8 लाइन में पोएट क्या है? बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, नेगेटिव मूड में है। लेकिन बाद के कुछ लाइन्स में आप देखेंगे, स्पेशली लास्ट 6 लाइन्स में, तो उसमें चेंज ऑफ थॉट्स आपको मिलेंगे। यानी उसमें क्या है? जब पोएट अपने प्रेम को, लव को याद करता है, फ्रेंडशिप को याद करता है, तो क्या होता है? उसके मूड चेंज हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव मूड में आ जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स थे सोनेट नंबर 23 के। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।